नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। देश भर में पेपर लीक के मामलों को लेकर बढ़ रहे विरोध के बीच मसूरी के एमपीजी कॉलेज में भी छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया और पेपर लीक की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। मसूरी स्थित एमपीजी कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व एबीवीपी के कॉलेज उपाध्यक्ष अनुज पवार और कॉलेज विश्वविद्यालय प्रतिनिधि आशुतोष जोशी ने किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए और पेपर लीक के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि पेपर लीक केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि लाखों मेहनती और ईमानदार छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी राजनीतिक दल को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के बजाय सभी दलों को एकजुट होकर छात्रों के हित में आवाज उठानी चाहिए। छात्र नेताओं का कहना था कि लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया से भरोसा उठता जा रहा। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी सब कर रहे हैं, 12वीं से कर रहे हैं, जो सबका करियर बना रहा है, जिससे आगे चल के देश का भविष्य आएगा, देश के डॉक्टर आएंगे। पर कुछ समय से नीट का एग्ज़ाम, पटवारी का एग्ज़ाम, एसएससी और ये 12th क्लास तक के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। इस चक्कर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मसूरी ने धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला फूंका है और उनसे उनके निष्कासन की मांग की है। हम चाहते हैं कि एनटीए के अध्यक्ष से लेकर एनटीए की पूरी कमेटी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि जब हमारे छात्र छात्रा अपनी आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जंतर मंतर जा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ सुनने की जगह वो उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। वो कोई आतंकवादी तो है नहीं जो उनके बीच रोड में सर फाड़ रहे हैं, लड़कियों पे हाथ उठा रहे हैं, डंडा का प्रहार कर रहे हैं, उनके माता पिता पे इतने आक्रोश दिखा रहे हैं। तो ये बहुत गलत कर रही है सरकार। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए का इस्तीफा चाहिए। ये कोई राजनीति का चर्चा तो है नहीं कि भाजपा और कांग्रेस अपनी रोटी सेक रही है। ये तो भारत का भविष्य है। अगर ऐसी पेपर लीक होते रहे तो आगे क्या होगा? हम देखते हैं जो विकसित देश है वहाँ अगर पेपर लीक हो रहा है या कोई हादसा हो रहा है तो जो वहाँ के मंत्री है वो सबसे पहले इस्तीफा दे रहे हैं। पर यहाँ 18 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल में बैठे हैं और इतना लंबा वो मांग चल रही है, पर अभी तक उनकी तरफ से ना कोई जवाब है, ना उनसे बैठ के बात करी है, और इस्तीफा देना तो दूर की बात है, एक बार उनसे मिले तक नहीं। सर, लीडरशिप की बात नहीं, स्टूडेंट के साथ बुरा हो रहा है तो वो खुद खड़े हो रहे हैं। अगर हमारे साथ बुरा होगा तो जब तक हम खड़े नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। किसी को लीडर बनाने से अच्छा है कि खुद की आवाज़ खुद उठा दी जाए, अपने साथ वालों को बुला दिया जाए, और जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है उसके खिलाफ पहले हमें खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, खुद लीडर बनना पड़ेगा, तब दूसरे आएंगे हमारे सपोर्ट के लिए। मैं एक नेता के रूप में नहीं, ना कोई छात्र उपाध्यक्ष के रूप में, ना कोई कार्यकर्ता के रूप में था। मैं वहाँ पे खड़ा था एक छात्र के रूप में, और एक छात्र ही दूसरे छात्र की पीड़ा, दुख, दर्द ये सब समझ सकता है। और मैं उन्हीं छात्रों के लिए खड़ा था जिनके साल बर्बाद हुए, मैं उन्हीं छात्रों के लिए खड़ा था जिनकी मेहनत ऐसी ही वेस्ट जा रही है, और मैं उन्हीं छात्र के लिए खड़ा था जिनके माँ बाप और वो अभी भी दर बदर रोडों पे, सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भटक रहे हैं, जिनको न्याय अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला। आप एक बात बताइए, एक छात्र जो 12वीं के बाद अपने बड़े बड़े ख्वाब देखता है, एक बड़े कॉलेज में दाखिले के ख्वाब देखता है, और उसके लिए उसको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और उसी एंट्रेंस टेस्ट में से है एक नीट। तो वो अपने 12वीं के बाद 1 साल का ड्रॉप लेता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट और वो सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतना बड़ा होता है, इतना हार्ड होता है कि उसको कवर करना काफ़ी टफ है। तो वो जब ड्रॉप लेने के बाद वो सब्जेक्ट वगैरह किसी तरीके से वो पेपर निकाल लेता है। आपको मैं बता दूं कि 24 लाख बच्चों में से मात्र 1.5 लाख का कट ऑफ जो है, ये भी बिना रिजर्वेशन के है। रिजर्वेशन के बाद तो और बुरे हाल है। तो अगर वो बच्चा किसी तरीके से वो एग्ज़ाम निकाल देता, उसके बाद सरकार की नाकामी, या फिर मैं ये कहूँ कि एनटीए की नाकामी, सिस्टम की नाकामी के कारण अगर उस बच्चे को सफ़र करना पड़ रहा है कि सिर्फ पेपर लीक के कारण उस बच्चे को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, इतनी मुश्किल से उसने वो पेपर पहले निकाला था, दोबारा पेपर चेंज होता है, 10 चीज़ें चेंज होती है, नहीं निकलता है बार बार। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों बच्चा भुगते। तो ऐसे में मैं स्पष्ट रूप से चाहता हूँ कि एनटीए ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से बदले, पूरा तालाब साफ हो। ये जो एक मछली ने पूरा तालाब गंदा कर रखा है, तो सारी मछलियाँ साफ हो, पूरा तालाब साफ हो, और धर्मेंद्र प्रसाद जी रेजिग्नेशन हो।
देखिए, मैंने आपको सबसे पहले मैंने यही बोला कि मैं यहाँ पे कोई छात्र नेता के रूप में नहीं, ना ही कोई छात्र संघ उपाध्यक्ष के रूप में। मैंने इसलिए ये बोला है क्योंकि ये राजनीति की बात है ही नहीं। वो बात अलग है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जब हथौड़ा गर्म है तो छात्रों को मोहरा बना के उस पर राजनीति कर रहे हैं। खैर, मैं उस दिशा में इस चीज़ को नहीं ले जाना चाहता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आज हम छात्रों के लिए खड़े नहीं होते हैं तो कल के दिन हमारे लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। आज बच्चों को लाठीचार्ज लाठीचार्ज हो रहा है, उनके साथ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। अब भले ही सरकार ने इसमें कुछ अहम फैसले लिए, सीबीआई जांच बैठाई है, 13 से 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और रीनीट का एग्ज़ाम जो 21 जून को दोबारा हुआ था और फिर 21 मई को दोबारा हुआ था और 21 जून को दोबारा हुआ था और वहीं 16 जुलाई को इसके परिणाम घोषित हुए। मगर ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं दिलाता, क्योंकि जिन 1 दर्जन बच्चों की मृत्यु होगी उन्हें भी पूरी तरफ से अभी इंसाफ नहीं मिला है, ना उनको मुआवजा मिला है। जो प्रायोरिटी थी ABVP की थी, बाकी इसमें छात्र मात्र जो थे वो कॉलेज के छात्र थे।